चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो आप सबको, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? ऑडिबिलिटी है? कंफर्म करो जरा, जल्दी जल्दी कंफर्म करो फटाफट। रेडी? कितने लोग को आज का टॉपिक पता है क्या है? कितने लोग को आज का टॉपिक पता है? देखा था शेड्यूल में? खुशबू? सर लीडरशिप। लीडरशिप, जोरदार जोरदार, बराबर है। तो यस, चर्चाएं करें डिटेल में। इससे पहले आपने वीडियो लेक्चर तो देखा ही है, तो आपको ऑलमोस्ट पता चल ही गया है। और इससे पहले भी हमने 12th स्टैंडर्ड ओसीएम में भी इसकी थोड़ी झलक देखी थी, तो आपको ऑलमोस्ट आइडिया तो है ही लीडरशिप क्या होता है। तो पहले थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, फिर बहुत अच्छे कुछ मेरे पास लीडरशिप के रिलेटेड वीडियोज है, तो देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर भी वो लीडरशिप स्किल डेवलप हो जाए। 1% भी अगर क्रिएट हो जाता है तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो सफल हो जाएगा, बराबर। चलो वरुण। हाँ सर। वरुण, क्या है तुम्हारे हिसाब से लीडरशिप की डेफिनेशन? नॉर्मल, वो बुकिश लैंग्वेज नहीं, तुम्हारे हिसाब से लीडरशिप बोले तो क्या? लीडरशिप मतलब जो एक बंदा जो किसी मतलब जो दूसरे बंदों को साथ में एक साथ ले आए, उनको इन्फ्लुएंस करे एक कॉमन पर्पस या एक गोल अचीव करने के लिए, उसको लीडरशिप। अच्छा, वरुण ने जो बोला, अगर आप सबने ध्यान से सुना हो तो वरुण ने जो चीजें बोली ना, उसमें से दो वर्ड मैंने पकड़ लिए। दो वर्ड मैंने पकड़ लिए। एक, वरुण ने बोला एक ऐसा इंसान जो सबसे पहले तो सबको साथ में लेके आ जाए, बराबर वरुण, राइट? कि सबसे पहले उसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी हो सबको साथ में रखने की, क्योंकि आज की दुनिया में सबको साथ में रख के चलना हम सबको पता ही है। सारा घर पे 4 लोग साथ में नहीं रह सकते, तो यहाँ पे तो 40 लोग, 400 लोग, 4000 लोग, 4 लाख लोग, 4 करोड़ लोग को साथ में लेके चलने का, और वो भी साला अलग अलग खून के रिश्ते वाले। यहाँ तो खुद का खून का रिश्ता समझने के लिए रेडी नहीं है, ये तो दूसरा खून है, बराबर है। तो सोचो कितना दिक्कत होगा, राइट? और दूसरा जो वरुण ने बोला वो है इन्फ्लुएंस करे। क्या करे? इन्फ्लुएंस करे, बराबर है। चलो रीमा, क्या है तुम्हारे थॉट्स इसके ऊपर, लीडरशिप के ऊपर? सेम सर। कुछ और नया ऐड करो, छोटा सा कोई भी। क्या है लीडर तुम्हारे हिसाब से? कौन है लीडर? क्या है लीडर? खुद को आगे रख के लाइक दूसरों को मतलब सपोर्ट करना, उनको मोटिवेट करना है। चलो एक और मतलब काम करवाना। एक और क्वालिटी आपने ऐड कर दी जिसको बोलते हैं सपोर्ट, बराबर है। मतलब बहुत सारे लोगों को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह जो है वो रहे, मतलब बहुत सारे का बैकबोन है वो, बोल सकते हैं ना। मतलब वो अगर हट जाए तो शायद बहुत सारे लोग गिर जाएंगे। हाँ। ये भी तो बोल सकते हैं ना, ये भी एक लीडरशिप की बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आज वो है तो बाकी सब है, ये बंदा गया तो बाकी सब भी गए। सही है, बराबर, ये भी बोल सकते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम तरीके से वो काम कर रहा है लीडर, ठीक है, फाइन। आयुषी, लीडरशिप? સર, બધાની સાથે કામ કરવું અને ના કે બધા પર થોપી દેવું કામ, જાતે એક ઇનિશિયેટિવ લેવું so that everyone else joins. बराबर है। मतलब देखो एक और हमें वर्ड मिल गया, द वन हु इनिशिएट्स। द वन हु इनिशिएट्स मतलब पहले वो खुद बंदा है ना, एक एग्जांपल सेट करता है, ना कि आपको बोलेगा कि ये करो। वो खुद उस लेवल पे पहुंच जाएगा ना कि ऑटोमेटिकली है ना आप उसको फॉलो करना चालू कर दोगे, बराबर है। अब जैसे कि अगर रिसेंटली आपको याद हो, अभी आई गेस कुछ टाइम पहले ये जो आईपीएल अभी जो शुरू हुआ है, बराबर, उसमें एक बहुत ही जबरदस्त एक फोटोग्राफ बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। पता है क्या? एक मैच थी सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स की, और मैच खत्म होने के बाद एक फोटोग्राफ क्लिक कर दिया है, और क्या वो वायरल हुआ है अभी हर सोशल मीडिया पे। पता है आपको? पता है आपको क्या है? उसमें धोनी जब मैच फिनिश करके जब जा रहा था ग्राउंड छोड़कर, बराबर, तो उस वक्त राजस्थान रॉयल का सबसे छोटा प्लेयर, सबसे छोटा एज वाला प्लेयर यशस्वी करके है, यशस्वी करके। अगर सच में आपको लाइफ में इन्फ्लुएंस होना हो ना, तो यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरी ऑफ यशस्वी, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल के आया है वो, यशस्वी कुमार, अंडर 19 वर्ल्ड कप का प्लेयर है।
सबसे नोन नाम था वर्ल्ड कप में उसका। द बेस्ट पार्ट था कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है क्रिकेट में इतनी छोटी एज में, राइट। लेकिन उसका अगर आप है ना बैकग्राउंड स्टोरी अगर उसका आप सुनोगे ना तो शायद आंखों में से आंसू आ जाएंगे। पानी पूरी बेचने वाले का बेटा है वो, यहां तक पहुंचा इंटरनेशनल लेवल पे। और आपको पता है धोनी की चर्चा है तो हर जगह पे है, इवन आफ्टर द रिटायरमेंट ऑल्सो, राइट। तो वो मैच में यशस्वी के हाथ जुड़ गए हैं धोनी के सामने, यशस्वी के हाथ जुड़ गए। मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन क्या लेवल का रिस्पेक्ट है लोगों में, और खास करके उस यूथ में जो क्रिकेट की दुनिया से खास करके जुड़ा हुआ है। मतलब नेक्स्ट टू गॉड है वो, वरना किसी के सामने से हाथ जुड़ जाए मतलब भगवान दिख गए आपको। ये है लीडरशिप क्वालिटी। मतलब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं पागलों की तरह, इतना गंदे तरीके से आपने इन्फ्लुएंस कर दिया है क्योंकि आपने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हुए, राइट। तो चलो पहले और थोड़े वीडियोस देख लेते हैं ताकि और हमें आइडियाज आ जाए और फिर और चर्चाएं करेंगे जरा। तो मैं जरा लेके आऊं आपके लिए, 2 मिनट जरा रुकना। तो क्योंकि हमने धोनी की बात कर ली है तो पहले धोनी से जुड़ा हुआ एक वीडियो पहले देख लेते हैं, फिर किसी और बंदे को लेके आएंगे। अच्छे से स्क्रीन पे देखना, सुनना।
समझ में आ रहा है आपको? खाली ऑन द फील्ड नहीं, ऑफ द फील्ड भी इतना अंदर वैल्यूज आपके जो है ना वो आपको पता चलते हैं, और वो वैल्यूज की वजह से भी बहुत ज्यादा मतलब लीडरशिप क्वालिटी अभी भी है, दो आफ्टर बीइंग रिटायर्ड, वो वैल्यूज अंदर के बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें है, लेकिन हमने ये सारी चीजें हर किसी प्लेयर्स में नहीं देखी है, एंड दैट इज द रीजन सबसे ज्यादा बेसिकली मतलब दुनिया में, खास है क्रिकेट की दुनिया में, अगर कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो ये बंदा है। बराबर है, बहुत कैप्टन्स है, थे, है, आगे भी आएंगे, लेकिन छाप दिया है अपना, बराबर, और इन्फ्लुएंस करते जा रहा है, करते जा रहा है, एंड एवरी डे बहुत सारे लोग, भले सीएसके हार जाती है बट पीपल आर बैडली वेटिंग कि खाली एक बार वो बैटिंग पे आ जाए, बस ग्राउंड पे आ जाए, बस। लास्ट टू लास्ट मैच भी उसने खाली मतलब 3 6 मारी थी, हार गए थे, फिर भी मतलब पेपर में क्या है कि धोनी की 3 6, मतलब कितना पागलपन है यार, साला हार गए वो तो लिखो, लेकिन वो तो परवाह ही नहीं है किसी को, धोनी बैटिंग में आया ना, वही हमको देखने का है, और वही तो बवाल चल रही है कि भाई सीएसके में है, हमको बैटिंग भले रन ना मारे, उसको हमें खाली बैटिंग करते हुए देखना है। ये है पागलों की तरह मतलब मैडनेस, लोगों का इन्फ्लुएंस, खत्म हो गई बात। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, राइट, और भी कुछ लोग हैं मेरे पास, रुक जाओ लेके आता हूं मैं, और क्या है जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। बॉलीवुड की दुनिया में जाते हैं, एक बंदा है जो अभी रिसेंटली फोर्ब्स की दुनिया में टॉप 10 की लिस्ट में आ गया है, वर्ल्ड लेवल पे, जो यूथ को इंस्पायर कर रहा है। एक बॉलीवुड का बहुत बड़ा एक सेलिब्रिटी है जो कंट्रोवर्सी में ज्यादा नहीं पड़ा है, तो चिंता मत करना, ज्यादा कंट्रोवर्सी में यहाँ क्रिएट नहीं करेंगे। एक ऐसा नाम लेने वाले हैं, एक ऐसे इंसान का वीडियो जो अगेन बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, खास करके एक टॉपिक, जेंटलमैन कौन होता है, जेंटलमैन, शायद आपने सुना हो, बहुत वायरल वीडियो है ये अगेन। तो इसके बारे में करण सिन्हा वर्ल्ड लेवल पे यूथ को इंस्पायर करने के टॉप 10 की लिस्ट में आयुष्मान खुराना जुड़ गया है, बराबर। नरेंद्र मोदी के बाद नाम है उसका, जस्ट इमेजिन, नरेंद्र मोदी के बाद आयुष्मान खुराना का नाम है। तो क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो वो कर रहा है, सुनेंगे। जेंटलमैन किसे कहते हैं? मर्द का एक स्टीरियोटाइप है, बड़ी माचो वाली हाइप है, वो घर चलाएगा, वो लड़की को बचाएगा, वो रोएगा नहीं, वीक नहीं होगा। मुझे लगा ये तो साला कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे ना हीरो, ना सेवियर, ना सुपरमैन बनना था, जो रो सके, जो गा सके, किसी को बचा पाए तो बचा सके, ऐसा मैन बनना था। मैं हिंदी में सेंटी होता हूं, पंजाबी में गाता हूं, ऐसा मैन। टाई बांधना मुझे नहीं आता, पर खाना ठीक ठाक बनाता हूं, ऐसा मैन। तुम्हारी इंग्लिश स्लो है या फास्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम गे हो, स्ट्रेट हो, तुम्हारी क्या कास्ट है मुझे फर्क नहीं पड़ता। I know that the ads have told you to play it too cool, and fathers asked you to be disciplined as if you're always in school. उन्होंने बोला जेंटलमैन बनो, पर ये नहीं बोला कि मैन का जेंटल होना खराब है, क्योंकि तुम्हें तो ऑनर बचाना है, जादू वाला परफ्यूम लगाना है, उसी से लड़कियां तुम पे मरेंगी। पर मरेंगी क्यों? उन्हें मरना नहीं चाहिए। मैं जहां हूं, जहां खड़ा हूं, उन्हें डरना नहीं चाहिए। पिंक और पिंक फ्लॉयड के बीच में वो कुछ भी पसंद कर सकता है, अंधेरा ज्यादा हो तो वो भी डर सकता है, क्योंकि वायलेंस उसके साथ भी हुआ है, पेट्रियार्की ने उसको भी गलत तरीके से छुआ है। वो जल्दी बड़ा होने के बोझ के नीचे बड़ा होता है, दिल उसका भी 300 ग्राम का ही होता है, पर उस पे लोहे का सोशल कवर चढ़ा होता है। उसे बस, कार और गन के खिलौनों में मत बांधो जब वो बच्चा हो। जरूरी नहीं कि ड्राइवर अच्छा हो सकता है कि मशीनों के काम में थोड़ा कच्चा हो।
पर मर्द होने की इकलौती शर्त यही है कि सच्चा हो। अब जरूरी नहीं है कि मेरा पैशन गिटार हो, कूल हो, मेरे हाथ में लड़की के लिए फूल हो सकता है कि मेरे पास लंबी गाड़ी हो सकता है कि लाइफ की हर एक राइड कूल हो। तुम्हें पता है बच्चों को मैं भी संभालता हूँ, थक के आती है तो जिंजर वाली चाय भी उबालता हूँ। लड़का और लड़की में फर्क बहुत है और ये फर्क खूबसूरत है, ये मैं जानता हूँ, पर फर्क करने को सबसे बड़ा गुनाह मानता हूँ। शायद इसीलिए अपने बेटे से कहता हूं कि जरूरी नहीं उनके लिए कुर्सी खींचना है, गाड़ी का दरवाजा खोलना, पर जब कुछ गलत हो सबसे पहले बोलना, क्योंकि सिक्स पैक से नहीं बनते हैं मर्द, ना ज्यादा कमाने से बनते हैं, ना चिल्लाने से, ना आंसू छुपाने से बनते हैं। किसी और को ठंड लगती है तो दिल उसका भी सर्द होता है, कि जिसको दर्द होता है असल में वही मर्द होता है। तू चाहे कारपेट पे सोए, चाहे रेड कार्पेट पे चले, let me tell you, you are the most powerful as long as there lives a gentleman in you. होप ये मैसेज बॉयज तक ज्यादा अच्छे से पहुंचा हुआ हो। लड़कियों को तो टेंशन ही नहीं है, काश आयुष्मान जैसे मिल जाए, बराबर है। बॉयज को जरूरत है, राइट। थोड़ी बहुत इसमें से अगर एक दो सोच भी आ जाए अपने अंदर तो अपने भी जेंटलमैन बन सकते हैं, उसकी डेफिनेशन में आ सकते हैं, बराबर है। बहुत सही चीजें बोली है, सही है। मर्द को दर्द होता है, आंसू हमारे भी आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो डेफिनेशन है तो रो नहीं सकता है, तू बोल नहीं सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बराबर है। तो खुल के रो लो, खुल के बोल दो, कोई टेंशन नहीं है, बराबर है। आयुष्मान ने बोल दिया है, सही है, राइट। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करे, दैट इज द रीजन ऐसे थॉट्स कैरी करता है वो, राइट। तब जाके बॉलीवुड को इतने अच्छे तरीके से चला रहा है, और वो भी विदाउट एनी बैक सपोर्ट। कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है उसके पीछे, और हम सबको पता है कंट्रोवर्सी तो हमेशा दूर ही रहता है। तो ये सारे सिनेरियो है, दैट इज द रीजन कि देखो टॉप 10 वर्ल्ड की लिस्ट में वो पहुंच चुका है, जहां पे यूथ को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। और हम सबको पता है बैक टू बैक हिट फिल्म्स, और वो भी मतलब अलग अलग क्रिएटिव रोल जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ड्रीम गर्ल जैसे कंसेप्ट को लेके आता है, सेम टू सेम मर्द को प्यार करता है, क्या कुछ नहीं करता है ये, फिर भी हर कैरेक्टर को हमने अपना लिया उसको। मोटी लड़कियों को भी कंधे पे उठा लिया है उसने, और गिटार बजा के पानी दाबी कर दिया है उसने। दैट इज व्हाट इज जेंटलमैन ऑल अबाउट, सही है, राइट। बहुत जरूरी है आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको कुछ तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके। बहुत जरूरी है आप किसको फॉलो करते हो, उसकी बातें कैसे आपके कानों और दिमाग तक पहुंचती है, बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ के लिए, राइट। एक और है, एक और वीडियो है आपके लिए। સુકેતુ સર, हाँ बोलो। એ લોકોના વિડિયો ઓફ છે અને જેને બ્રાન્ચ નેમ નથી લખ્યું ને એ લોકોને હું રિમૂવ કરું છું, એ વેટિંગ રૂમમાં બતાવશે, એમને એડ ના કરતા। डन डन डन, ग्रेट। चलो ठीक है, तो बाकी सब जो कैमरा ऑन करके बैठे हैं आप इसके मजे ले सकते हैं। चलो ध्यान से सुनना, देखना, जो चीजें स्क्रीन पे आई है वो पढ़ना भी बहुत ही सुपर है ये, एंड गारंटी मैं दे रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद तो 1% तो आप में चेंज आएगा। चलो सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। चलो तो हिंदुस्तान चले, चलो तो
सफेदियों में भरे धूप और उजाला करे, ऊपर पे पाँव रखो और चलो करके चलो, ऊपर पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, पलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, हिंदुस्तान चले। होप आपको समझ में आया हो। देखा, एक छोटे बच्चे ने स्टार्ट किया था, वीडियो में देखा ना आपने, पेड़ गिरा हुआ था रास्ते पे, एक छोटे बच्चे ने शुरुआत की, सब लोग जुड़ गए। वही होता है, यू टेक द इनिशिएटिव, यू स्टार्ट। अंदर के उस लीडर को आप जो है बाहर निकालो, बहुत जरूरी है।
अचानक अभी एक देखो कहानी याद आ गई है, एक स्टोरी बोलते हैं आपको। चलो स्टोरी, बचपन में वापस सर कहानी हमें सुनने में बहुत मजा आता है सर। चलो लीडरशिप से जुड़ा हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो सुनना, कोशिश करना इसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ने में। आप सबने शायद यही सारी चीजों को जो है आपने खुद भी कितनी बार रियलाइज किया हो, एक्सपीरियंस किया हो। तो क्या होता है, पता नहीं शायद मैंने ये पहले कभी कहानी बोली हो, किसी वीडियो लेक्चर में ऐड किया हो, याद नहीं है, अचानक वापस रिकॉल हो गया है, ये सिचुएशन के साथ जुड़ रहा है तो बोल रहा हूं। एक छोटा बच्चा था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, एक छोटा बच्चा है फर्स्ट स्टैंडर्ड में, स्कूल में गया, स्कूल में जा रहा है। उन दिनों की बात है जब स्कूल चालू थी, स्कूल में जा रहा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा है। मैथमेटिक्स की टीचर आई, आप सबको तो पता ही है बचपन में मैथ्स अपना कितना फेवरेट होता है, राइट। तो उस बच्चे का भी वैसा ही फेवरेट था जैसे आप सबका था, राइट। तो मैडम ने जो है वो रूटीन में, जो एकदम रॉ लेवल पे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो मैडम ने उस बच्चे को, मतलब क्लास में से एक बच्चे को जो है वो खड़ा किया और एक सवाल पूछा उसको कि बेटा मान लो कि अगर आपके पास 2 मैंगो है, ध्यान से सुनना सवाल, क्या पता वो बच्चे की जगह पे आप भी खड़े हो। मान लो कि बेटा आपके पास 2 मैंगो है, प्लस 2 मैंगो मैं और अगर आपको दूं, आपके पास ये 2 मैंगो है, प्लस 2 मैंगो और मैं आपको दूं, तो आपके पास कितने? तो आपके पास कितने? सिंपल सवाल है, वापस रिपीट करते हैं। मैथमेटिक्स का एक लेक्चर है स्कूल में, क्लास में से एक बच्चे को खड़ा किया, मैडम ने उस बच्चे को बोला कि बेटा अगर मान लो कि ये 2 मैंगो है, प्लस इसमें और 2 मैंगो मैं आपको दूं, 2 मैंगो और मैं आपको दूं, तो आपके पास कितने मैंगो है? जवाब में बच्चे ने थोड़ा टाइम लगाया और फिर सोच के जवाब दिया, मैडम 5। मैडम 5। मैडम टेंशन में कि यार ये कौन सा रामानुजन आया है। साला मैडम ने वापस क्वेश्चन रिपीट किया कि बेटा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, और मेरे यहाँ पे उंगलियों में देखो जरा क्या कर रही हूँ मैं। बेटा अगर आपके पास 2 मैंगो है और मैं आपको 2 मैंगो और दे रही हूँ, आपको 2 मैंगो प्लस और 2 मैंगो दे रही हूँ, तो आपके पास कितनी मैंगो? बच्चा बोलता मैडम 5। मैडम क्या है यार, कही थी आयो से यार, रत्नागिरी से आया, क्या है ये मतलब यार, साला समझा रहे हैं 2 2 5 बोल रहे हैं। अब मैडम को है ना अचानक उनकी प्रीवियस जो पेरेंट टीचर्स मीटिंग थी ना, उसमें अचानक मैडम को याद आता है कि उस बच्चे को है ना, उस बच्चे को एप्पल बहुत पसंद है। टीचर उसके पेरेंट के साथ जब बात कर रही थी लास्ट टाइम, तो मैडम को अचानक याद है कि इस बच्चे को है ना एप्पल बहुत पसंद है। तो मैडम ने क्या किया, एक काम करते, मैडम ने दिमाग लगाया बराबर कि अपने एग्जाम्पल में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, थोड़ा फ्रूट का सब्स्टिट्यूट लेके आते हैं, रिप्लेसमेंट लेके आते हैं। तो मैडम ने उस बच्चे को वापस सवाल पूछा कि बेटा मान लो कि अगर 2 एप्पल है प्लस 2 एप्पल और मैं आपको दूं, ध्यान से सुनना। अब मैडम ने क्या दिमाग लगाया, मैंगो हटा दिया, एप्पल लेके आया, क्योंकि बच्चों को एप्पल पसंद है, बराबर है। मैडम ने वापस क्या बोला कि बेटा आपके पास अगर ये मान लो कि 2 एप्पल प्लस और 2 एप्पल मैं दूं, तो आपके पास कितने? तो बच्चे ने वापस थोड़ा टाइम लगाया और बोला मैडम 4। मैडम 4। अब मैडम के यार आप मैंगो पूछो तो 5 के जे, एप्पल का तो 4, आप मुझे यार लोड छे जबरा। तो फिर बाद में मैडम ने वापस उसको बोला कि बेटा मैं तुमको जब 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल दूं तो 4, लेकिन साला मैं तुमको जब 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो दूं तो 5 कैसे? तो बेटा बेचारा मासूमियत से बोलता है मैडम मम्मी ने घर से एक मेरे बैग में मैंगो दिया है, तो वो नहीं किन्ने का? मम्मी अपन मैंगो आप ही से कापी नहीं थे, मार नहीं गणवानी। मैडम 2 प्लस 2 4 और मेरे बैग में एक मैंगो है ऑलरेडी, तो 5 हुए कि नहीं हुए? व्हाट इज? स्वाद आया? बराबर है, यही है। यहाँ पे कौन सही है, कौन सही है, कौन सही है, मैडम सही कि बच्चा सही? अब यही चीज है, टेक्निकली मैडम राइट है, टेक्निकली मैडम राइट है, ऐसा टीचर गलत नहीं है, बराबर है। लेकिन वो जो लड़का है वो प्रैक्टिकली राइट है।
समझ में आ रहा है? यहीं पे आजकल तकलीफ हो रही है। हम कुछ हमारी बातें जो है, हमारी जो बातें है ना, वो हमारे पेरेंट्स नहीं सुन रहे, लेकिन तकलीफ यही है, टेक्निकली दे आर राइट बट समटाइम्स प्रैक्टिकली वी आर राइट। या तो उल्टा, या तो उल्टा, हम चीजें तो नहीं सुन रहे, उल्टा भी तो होता है ना, हम चीजें तो नहीं सुन रहे उनकी बात, वही तो है ना। प्रैक्टिकल हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो टेक्निकल सोच रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई टेक्निकल प्रैक्टिकल, फाइंड द रीजन कि क्यों मना कर रहे हैं और उस पे थोड़ा फोकस करो। प्रैक्टिकल जितना बनोगे ना उतना इजी हो जाएगा। लीडरशिप में सबसे मेन चीज वही है, प्रैक्टिकल बनना। टेक्निकलिटी को पकड़ के ना बैठना कि नहीं नहीं मैं तो टेक्निकल में ही राइट हूं। ये अगर पकड़ के बैठोगे ना, बुकिश लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, थियरी पकड़ के बैठोगे तो नहीं चलेगा। तो आमा बुक में आવું લખ્યું છે बेटा, बुक की किताबें, बुक का नॉलेज और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क तो होगा कि नहीं होगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा ऐसा ब्रॉड माइंड करना पड़ेगा। तुम वो नैरो माइंड रहोगे, चार दीवारों की सोच रखोगे तो नहीं चलेगा। एक और छोटी कहानी आपको बताता। एक बार एक मेढक और एक मछली बातें कर रहे होते हैं। हमारी कहानी में देखो कौन कौन आ जाता है। कौन है? एक मेंढक आ गया, फ्रॉग, बराबर है, आप सबका पसंदीदार फ्रॉग, बराबर, ठीक है, काला ग्रीन कलर का। और दूसरी साइड जो है मछली है। तो मछली ने फ्रॉग को बोला, मछली ने फ्रॉग को पूछा कि बेटा तेरा जो कुआं है, कुआं, वेल, वो कितना है? तेरा जो कुआं है वो कितना है? तो फ्रॉग ने बोला इतना। फ्रॉग ने क्या बोला कि मेरा कुआं जो है वो इतना, क्योंकि उसके हाथ ही इतने बड़े हो रहे, इससे ज्यादा उसके हाथ बड़े ही नहीं हो रहे। तो फ्रॉग ने क्या बोला कि मेरा कुआं जो है वो इतना है। तो सामने फ्रॉग ने भी जो है वो मछली को सवाल पूछा, अच्छा तुम बताओ तुम्हारा समुंदर कितना है, तुम्हारा समुंदर कितना है? तो मछली क्या बोलती है, ओ इतना बड़ा है, मेरा समुंदर इतना बड़ा है। फ्रॉग क्या बोलता है, चल झूठी। फ्रॉग क्या बोलते हैं मछली को, चल झूठी, इतना बड़ा तो समुंदर होगा ही ना। मछली बोलती है, फ्रॉग बोलता है नहीं है। अब यहाँ पे वापस चीजें क्या हुई, कौन सच है, कौन सही बोल रहा है? दोनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रॉग ने कभी उस कुएं के बाहर कोई दुनिया देखी नहीं है, तो उसको कैसे पता चलेगा? समझ में आ रहा है? वो अपने उस बाउंड्रीज के अंदर बैठ के, तो कहीं पे फ्रॉग भी तो गलत नहीं है ना, उसने दुनिया देखी हो तो वो बोलेगा ना। तो वही चीज है, बराबर है। तो ये ब्रॉड माइंड लेके आओ, दिमाग चलाओ, और जिस तरीके से अभी करंट सिनेरियो जो हो रहे हैं, सिचुएशन है, आप सबको पता है, इसको आप जितनी जल्दी चीजें आप अपना लोगे अच्छी बात होगी आपके लिए। हम सबको पता है, आप भी न्यूज देखते हो, हम भी देखते हैं। नेक्स्ट मिनिमम 6 months, सुना है आपने? नेक्स्ट मिनिमम 6 months नो पॉसिबिलिटी ऑफ वैक्सीन। अगले 6 महीने और आ जाए तो अच्छा ही है, हम सब ऑब्वियस उसके सपोर्ट में ही है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। और अगर किसी देश में सबसे लास्ट में ये बीमारी जाएगी तो वो कौन है? इंडिया। क्योंकि हमें पता ही है कितने हमारे बुद्धिमानी हमारे दोस्त है हमारे आजू बाजू। आपको पता ही है आपके फ्रेंड्स कितने क्लेवर है, बराबर है। जिस तरीके से दबंगगिरी करके जो घूम रहे हैं सब लोग, आपको पता ही है कितनी सारी अब तक तो है पर्चियां आ भी गई होगी, 1000 रुपए वाली। 10 रुपए की पानी पूरी खाने गए और घर पे फिर 1000 का बिल आ गया। पानी पूरी कितने की पड़ी? 1010। ऐसा हो रहा है सब जगह। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बराबर है। मतलब सबसे बुरी चीज या सबसे अच्छी चीज तो आपके लिए ही है, क्योंकि FIB आपको जो है वो मिल गया। सर ऐसा बोलने का नहीं सर। और अभी पॉसिबिलिटी है SYB। सर भगवान हमारे साथ है सर। सर ये पहले ऐसे बच्चे होंगे जो घर बैठे बैठे डिग्री ले रहे हैं, जोरदार। घरे ऐसी डिग्री ले लेवानी,
क्या पता आपको एमएसयू का, बीकॉम का, ग्रेजुएशन का डिग्री हर घूंट में स्वैग है आपके, खतरनाक है, जोरदार। लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्जाम 100% होगी, क्योंकि लास्ट ईयर की जो एग्जाम पेंडिंग थी वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है, सक्सेसफुल हो गई है। बीकॉम ऑनर्स की खत्म हो गई लास्ट ईयर की, अभी 30th को टीवाई बीकॉम की एग्जाम जो बाकी थी वो होने वाली है। तो ऑनलाइन एग्जाम तो होगी, यस फॉर श्योर, बराबर है। और दिवाली के बाद आपका एमसीक्यू का एग्जाम कंफर्म ही है, आफ्टर दिवाली, तुरंत दिवाली के बाद 100% कंफर्म ही है एमसीक्यू का एग्जाम, बराबर है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये सारी चीजें देख लो, क्या चीजें आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये पहले भी बहुत बार मैंने डायलॉग मारा है क्लास में, माना 1000 वजह ना पढ़ने की, ध्यान से सुनना, फिर बाद में वाह वाह करना। माना 1000 वजह है न पढ़ने की, माना 1000 वजह है न पढ़ने की, अरे एक वजह तो ढूंढ ले पढ़ने की, अरे एक वजह तो ढूंढ ले पढ़ने की, है कि नहीं। हजारों कारण है ना पढ़ने के, ये है वो है, ढूंढेगा ना तो एक कारण तो जरूर मिलेगा जो तेरे को पढ़ने पे मजबूर करेगा, लेकिन वो तुझे ढूंढना है। सर सोधियापन सर जती रह जे, पहली फुर्सत से निकल, बराबर है। खुद ही ढूंढना है, खुद ही लीडर बनना है, और लीडर वही होता है जो दूसरों को लीडर बनाए, बराबर है। लीडर वही होता है जो दूसरों को लीडर बनाए। हर बार स्पून फीडिंग होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो अपने आप को जरा एक लेवल ऊपर लेके जाओ, छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करो, बराबर। ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ये करना है, वो करना है, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और अगर मैं तो बोलूं, शायद आपका ये ऐसा एक स्टूडेंट का लाइफ है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम मिल रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ये सिचुएशन को आप देखोगे तो सबसे मैक्सिमम टाइम आपको मिल रहा है। और अगर जो खाली बीकॉम कर रहा है, प्लीज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट अ बिजनेस। सर बिजनेस, घर बैठे बैठे बिजनेस कौन नहीं कर सकता है। स्टार्ट द बिजनेस, घर बैठे बैठे छोटा मोटा चालू कर दो। नेक्स्ट 6 महीने ऐसे ही चलने वाला है, और मान लो 1 साल और चला तो वेट करोगे, नहीं सर चालू होगा, तो बैठे मत रहो। टाइम खराब हो रहा है आपका, टाइम जा रहा है, 6 महीने 1 साल वेस्ट हो जाएंगे, बराबर है। तो कुछ नया दिमाग क्रिएटिव लेके आओ, अंदर का वो लीडरशिप जगाओ और कुछ नया ट्राई करो, बराबर है, ठीक है, डन। बोलो, है किसी को कुछ क्वेरी लीडरशिप के टॉपिक के रिगार्डिंग? आपने वीडियो लेक्चर्स देखे ही है, किसी को कोई क्वेश्चंस, क्वेरी है, कोई चीज है? तो ये जो भी आपको थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया है, इसको रखना है एक दिन के लिए, 24 घंटे रखना, इसका वैलिडिटी है 24 आवर्स, बराबर है। और ये 24 घंटे में कोई एक नई चीज कर लेना, फाइन, चलो डन। तो वी एंड, कुछ क्वेरी वेरी हो तो मैसेज फोन करना, ठीक है, तो डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो आज छोटा सा ही अपना सेशन डन, तो वी एंड, ठीक है। चलो तो अनम्यूट कर दे सबको। बाय सर, मड़िए, बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय बाय बाय।